श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर शोधन की बात कर रहे हैं, परिशोधन की बात कर रहे हैं। वाकई शुद्ध धन शोधन, परिधन और परिशोधन, हर प्रकार से सोच अनुकरण विस्तार करने के लिए जो हम अर्जित करते हैं परितरह, हर प्रकार से परिमार्जन करके वो परिशोधन। और शोधन में सोच अनुकरण अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए जो हम अपने जीवन का विस्तार करते हैं वो शोधन है। शोधन परिशोधन में जो हमारा जीवन है, इसके लिए शास्त्रों की जो बात चल रही है और उसके अंदर जो बात आई थी कि सक्तो मीव तिता उना पुनंत यत्र मनुष्याधीरा अत्र सख्यानि जानन्ते भद्रैसा लक्ष्मी निहिता आदिवासी। कहा कि भाई लक्ष्मी ऐश्वर्य रहता है, वाणी के अंदर ऐश्वर्य है। हम पुनंतो पवित्रता की ओर जाते हैं, हमेशा हमारे अंदर पुण्य की भावना पैदा होती है। मित्रों के बीच में, समाज के बीच में हम खे नशा सखा, जो अपने इंद्रियों को सही परिमार्जित कर लेता है वो सखा है। या हम कहते हैं कि गर्त से, गड्ढा से हमको जो बचा लेता है वो सखा है। हमारे जीवन में खाई पैदा नहीं होने देता, हमारे जीवन में बुराई पैदा नहीं होने देता, वो सखा है। और इस प्रकार से सखा की भावना से समाज का शोधन करके, परिवार का परिमार्जन करके जब हम आगे बढ़ते हैं, ऊतत्व श्रवण श्रोत एना, यानी कि हम सुनते हुए नहीं सुनते। ऊतत्व प्रसन्न वाच मूत्र श्रवण श्रोत एना, हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, या देखते हुए नहीं देखते या सुनते हुए नहीं सुनते। यानी कि सुनना और देखना, ये दो कार्य हमारे ज्ञान इंद्रियों में महत्वपूर्ण है। इसलिए दुनिया के अंदर ये सुनने और देखने की जब बात आती है तो आँख और कान, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते। वस्तुतः आँख और कान का निर्णय ही बड़ा विचित्र होता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय लेने में जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो आँख और कान पर आधारित है। विद्या के क्षेत्र में भी आँख की आवश्यकता है, कान की आवश्यकता है, मस्तिष्क की आवश्यकता है। अतः स्थूल रूप में आँख और कान पर बात आती है। तन्वम विशस्रे, कहा कि भाई इस शरीर को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, संवर्धित करने के लिए, विकसित करने के लिए दाम्पत्य जीवन में देखा जाता है किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में दोनों एक दूसरे में समर्पित होते हैं, तब उनको एक फल मिलता है, पुत्र रूपी रत्न मिलता है, पुत्री रूपी रत्न प्राप्त। वहाँ समर्पण है, समर्पण में अर्पण है, अर्पण में तर्पण है, तर्पण में तृप्ति है, और तृप्ति के द्वारा घर परिवार में एक अच्छे उत्तराधिकारी की प्राप्ति है। तो एक दूसरे के लिए समर्पण, तन्वम विशस्रे, अपने जीवन को एक दूसरे के लिए फैला देना, अपने जीवन को एक दूसरे के लिए समर्पित कर देना, यही तो दाम्पत्य जीवन है, यही तो पति पत्नी का जीवन। पति और पत्नी जितना अधिक एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, अर्पित होते हैं, वो तृप्त होते हैं। परिणाम घर के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति दिखाई पड़ती है। यदि वो नहीं देखते, नहीं सुनते, समर्पित नहीं होते तो घर परिवार कलेश से युक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भाई जहाँ हम मित्रता की बात करते हैं, जहाँ हम शोधन की बात करते हैं, परिमार्जन की बात करते हैं, वाणी पर संयम करते हैं, व्याकरण शास्त्र का सहारा लेते हैं, वहाँ पर हम दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते चले जाते हैं, ऐश्वर्य की ओर जाते हैं। जहाँ पर हम जैसे व्याकरण के अक्षरों को, शब्दों को सही तरीके से नहीं समझ पाते, उसका विनियोग नहीं कर पाते, तब हम चिंतन में जाकर अंत में भारी समझ करके उसको छोड़ देते हैं। शब्द ज्ञान जनकम व्याकरण,
शब्द के ज्ञान का परिमार्जन करने की शक्ति जो व्याकरण है उसके अंदर बुद्धि को नहीं लगा पाते, तो वही व्याकरण के अक्षर जो देखते होते हैं, देखते कुछ हैं निकलता कुछ है। सही सही शब्दों का हम अर्थ नहीं कर पाते। कर्णाभिमुखम, और कहा कि भाई कानन अभिमुखम। कानन माने जल, जंगल, कानन माने जंगल, और अभिमुखम माने उस ओर जाना। कानन अभिमुखम। अब कानन क्या है, अभी क्या है, मुखम क्या है? खनति मुखम, जिसमें चीर कर तोड़ कर खाया जाता है, मोटागम होकर मुखम शब्द बनता। तो हम जंगल की ओर अभिमुख होते हैं या परिवार की ओर अभिमुख होते हैं। जंगल की ओर या दंगल में जाएं या मंगल में जाएं, इसके लिए सही सही सुनना, सही सही देखना, सही सही समझना, विवेक की बात आती है। और ये विवेक की बात बिना शास्त्रों के नहीं आती, बिना शोधन के नहीं आती। इसलिए शोधन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम ठीक ठीक देख पाते हैं, ठीक ठीक निर्णय ले पाते हैं। नहीं तो हम कान के कच्चे होते हैं, सुनते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, मन वचन कर्म हमारा एकाग्र नहीं हो पाता। परिणाम इसका यह होता है कि सबसे पहला प्रभाव उत्तराधिकारी बच्चों पर पड़ता है। जब मन वचन कर्म एक करके हम घर परिवार का संचालन नहीं करते, तो इसका सबसे पहला अनुकरण करने वाले हमारे बच्चे होते हैं, जो वो भी बच्चे मन वचन कर्म से विचलित होते हैं। परिणाम हमें भी वो कहीं न कहीं मन वचन कर्म में छल के पूर्वक, छलक के पूर्वक वो व्यवहार करने लगते। परिणाम हमारे घर परिवार के अंदर शोधन की प्रवृत्ति, परिमार्जन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, शुष्क जीवन हो जाता है, क्लेश में जीवन हो जाता है। इसलिए देखना है तो देखना है, सुनना है तो सुनना है। ये कब संभव है? तो हमें अपने मन को चंचलता से बचा करके रखना हो। और जब तक हम मन की चंचलता को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए अक्षवंता कर्णवंता, आंख वाले सब हैं, कान वाले सब हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन मन से सब अलग अलग। परिणाम मन से अलग अलग होने के कारण ये द्वेष, ये क्लेश दिखाई पड़े, ये विभिन्नता। और इस विभिन्नता में एकता लाना, एकत्व लाना। एकत्व अनुपश्यत, एकत्व को देखना, और एकत्व में न्याय की व्यवस्था को देखना, नियम की व्यवस्था को देखना। इसलिए मन को समझना, आँख को समझना, कान को समझना। मन, आँख, कान को समझने के लिए भोजन छाजन की व्यवस्था को समझना, और भोजन छाजन की व्यवस्था को समझने के लिए शास्त्रीय आदेशों को समझना। यही मानव के अंदर मानवीय तथ्य हैं, जिस ओर न होने के कारण हम मानव शरीर तो प्राप्त करते हैं, मानव चोला तो लेते हैं, लेकिन इसमें डोला हो जाता है, हम डूलते हैं, आंदोलन हो जाता है, और हम आंदोलन करते हैं। आंदोलन में आम और दोलन है, दोलन में डुलना है। और आम को आप देखते ही हैं कि पेड़ पौधे पर चढ़ करके आम के शाखाओं को लोग हिलाते हैं, डुलाते हैं। वहीं से आंदोलन लिया गया है, हिला देने पर आम नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से जब हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन में सही तथ्य नहीं होता है, तो हम अपने डोलते हैं, दूसरे को भी डोलाते हैं, अपने भी हिलते हैं, दूसरे को भी हिलाते हैं। डोलने और हिलने के क्रम में हम न्याय संगत बात न करके वाणी में दुरुपयोग की बात करने लगते हैं। परिणाम वह आंदोलन ठीक ठीक प्रकार से आम लोगों के लिए, जनता के लिए लाभकारी न होकर विनाशकारी हो जाता है। अतः शोधन की आवश्यकता है, मन वचन कर्म को एकत्व की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और आँखों का कार्य ज़्यादा है, कान का कार्य ज़्यादा है, मन का कार्य ज़्यादा है, और ये सब के सब बुद्धि और विवेक से
संचालित होने वाली शक्तियां हैं। और इस ओर यदि हम नहीं समझ पाते तो वही बात है कि देखना न देखना, सुनना न सुनना, खाना न खाना, पढ़ना न पढ़ना, पढ़ते हुए न पढ़ना, सुनते हुए न सुनना, यह जो स्थिति है वह पारिवारिक असंतुलन की स्थिति है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।